नवंबर का महीना आ चुका है दोस्तों। और इस बार का नवंबर कुछ स्पेशल है, क्योंकि इस महीने जो फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं वो सिर्फ फ़ोन नहीं, पूरे गेम चेंजर हैं। और मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में नवंबर के सारे धमाकेदार लॉन्चेस, जहां एक तरफ iQOO 15 अपने गेमिंग पावर से BGMI वालों को झटका देने वाला है, वहीं Realme GT8 Pro अपने फ्लैगशिप फीचर्स से सबका ध्यान खींच लेगा। सुनने में मज़ा आ रहा है ना? तो ज़रा रुको, क्योंकि आगे की लिस्ट ऐसी है कि तुम वीडियो को स्किप करने की सोच भी नहीं पाओगे। चलो शुरू करते हैं नवंबर 2025 के सबसे धांसू स्मार्टफोन्स की लिस्ट, जो तुम्हारे अगले ड्रीम फ़ोन बन सकते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि नवंबर 2025 में इतने फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं कि तुम्हारा शॉपिंग बजट बोलेगा भाई बस करना। अब सबसे पहले बात करते हैं नवंबर की डेट्स की, जिसमें 5 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक पूरा महीना फ़ोन से भरा हुआ है। 5 नवंबर मोटो G67 पावर इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ये फ़ोन पावर यूजर्स के लिए बना है, नाम में ही पावर है भाई। 13 नवंबर वन प्लस 15 एक साथ इंडिया और ग्लोबल मार्केट में एंट्री करने वाला है। कमेंट में बताना वन प्लस के फैन हो या iQOO टीम के। 18 नवंबर ओप्पो फाइंड X9 सीरीज, जहां 3 फ़ोन आ रहे हैं, बेस, प्रो और प्रो मैक्स। और भाई ओप्पो ने कैमरा गेम में इस बार वाकई लेवल ऊपर कर दिया है। 20 नवंबर Realme GT8 Pro, जो चिपेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 है। और क्या स्पेसिफिकेशन है भाई? 6.79 इंच की 2K BOE OLED डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 2000 निट्स ब्राइटनेस, मतलब गेमिंग में स्मूथनेस रहेगा। 26 नवंबर iQOO 15 इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। और भाई जो लोग BGMI के दीवाने हैं उनके लिए ये फ़ोन नहीं, एक हथियार है। अब यहीं पर एक सवाल आपके लिए है, इनमें से कौन सा फ़ोन तुम सबसे ज़्यादा लेकर एक्साइटेड हो? कमेंट में लिखकर बताना। अब आते हैं Realme GT8 Pro की बात पर, क्योंकि ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जो गेमिंग विद स्टाइल पसंद करते हैं। स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसर, LPDDR5X रैम, UFS 4.1 स्टोरेज, साथ में एंड्रॉयड 618 और Realme UI 7। भाई ये कॉम्बिनेशन मतलब परफॉर्मेंस की पिक्चर परफेक्ट जोड़ी। कैमरा भी कुछ कम नहीं, 50 मेगापिक्सल OIS, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 200 मेगापिक्सल सैमसंग HP5 टेलीफोटो लेंस रिको GR के साथ कोलेबोरेशन में बना है। मतलब फ़ोटो खींचो तो लगे प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो। साथ में 7000 mAh की बैटरी, 120 वाट वायर्ड चार्जिंग और 50 वाट वायरलेस चार्जिंग। और भाई प्राइस जस्ट 49,999, मतलब सस्ता भी और सुपर पावरफुल भी। अब आता है वो पल जिसके लिए सब वेट कर रहे थे, iQOO Neo 11 और iQOO 15। क्योंकि भाई इन दोनों फ़ोन्स के नाम सुनकर ही BGMI के खिलाड़ी कह रहे हैं बस अब तो डिवाइस बदलना ही पड़ेगा। iQOO Neo 11 डिस्प्ले 6.82 इंच की सुपर ब्राइट स्क्रीन, स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 50+8 मेगापिक्सल रियर सेटअप, 7500 mAh की बड़ी बैटरी और एंड्रॉयड 618 का फ्रेश सॉफ्टवेयर करग। अब यहाँ एक बात बताओ भाई, अगर तुम्हारे पास ऐसा फ़ोन आ जाए जो BGMI को 120 FPS तक स्मूथ चला सके, तो तुम कौन सी टीम पर रश करने वाले हो? लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्यों कि नवंबर के एंड में नथिंग फ़ोन 3A लाइट भी आ रहा है। क्लास बैक ग्लिफ लाइट्स, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, डायमेंसिटी 7 300 प्रो चिपसेट, एंड्रॉयड 15, 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा और 5000 mAh की बैटरी के साथ। मतलब स्टाइल और सिंपलिसिटी दोनों एक साथ। भाई अब अगर तुम सोच रहे हो कि टेक की दुनिया बस फ़ोन लॉन्च तक ही सीमित है, तो ज़रा ठहरो, क्योंकि अब AI और गेमिंग की शादी हो चुकी है। हाँ, सही सुना तुमने। जियो और गूगल ने मिलकर एक ऐसा कमाल किया है जिससे हर स्मार्टफोन यूजर बोलेगा भाई अब तो फ्री में ही प्रो लेवल एक्सपीरियंस मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये प्लान आखिर है क्या।
जियो ने गूगल के साथ मिलकर गूगल एआई प्रो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री कर दिया है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनके पास अनलिमिटेड 5G प्लान है। अब इसमें मिलेगा क्या क्या, तैयार हो जाओ सुनने के लिए। जेमिनी 2.5 प्रो का पूरा एक्सेस, PaYo 3.1 का फुल वर्जन, नोटबुक का एक्सटेंडेड एडिशन और ऊपर से 2 टेराबाइट क्लाउड स्टोरेज, मतलब गूगल ड्राइव, फोटो, जीमेल सब कुछ एक साथ। अब सोचो भाई, अगर तुम्हारे पास iQOO Neo 11 जैसा फ़ोन हो और उस पर गूगल एआई प्रो के टूल्स चल रहे हों, तो गेमिंग तो छोड़ो, तुम पूरा कंटेंट स्टूडियो खोल सकते हो अपने फ़ोन में। अब आओ उस जगह जहां असली कहानी शुरू होती है। रात के 12:30 बजे थे, किताबें खुली थी, पर स्क्रीन पर रीलोडिंग लिखा आ रहा था। अचानक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, iQOO Neo 11 लॉन्च्ड इन चाइना। भाई गेमर का दिल तो वैसे ही तेज धड़कता है, लेकिन ये खबर सुनकर लगा जैसे ड्रॉप प्लेन सीधा मेरे घर के ऊपर उड़ गया हो। स्पेसिफिकेशन पढ़े, 6.82 इंच की डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर, 7500 mAh बैटरी और एंड्रॉयड 16, मतलब पूरा नेक्स्ट जनरेशन बीस्ट। अब सोचो, तुम एक BGMI प्लेयर हो, सोलो रश करने वाले, हर मैच में विनर विनर चिकन डिनर की तलाश में, तो भाई सबसे पहले आता है डिस्प्ले टेस्ट। 6.82 इंच की एमोलेड स्क्रीन, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, मतलब हर स्वाइप हर मूवमेंट बटर से भी ज़्यादा स्मूथ। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी 120 हर्ट्ज से ऊपर गेम खेला है? अगर नहीं तो ये फ़ोन तुम्हारी उंगलियों की स्पीड ही बदल देगा। ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है कि धूप में भी तुम अपने दुश्मन को हेडशॉट देते हुए देख पाओगे। कोई लाइट में कुछ नहीं दिख रहा वाला बहाना नहीं चलेगा। अब आते हैं असली जान पर, प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिप, जो खासतौर पर गेमिंग के लिए ट्यून की गई है। BGMI पर इस फोन ने क्या कमाल दिखाया। अल्ट्रा ग्राफिक्स सेटिंग्स पर कंसिस्टेंट 120 FPS इंडियन वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। हाँ भाई, एकदम स्टेबल, ना हीटिंग ना फ्रेम ड्रॉप, बस प्योर गेमिंग फ्लो। फायरिंग सीन्स में जब स्मोक और फ्लेयर एक साथ उठते हैं तो भी फ़ोन 45 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, मतलब हीटिंग प्रॉब्लम अब नहीं होगा। और जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, फ़ोन में गेम मोड 5.0 दिया गया है, जहां तुम हर टच रिस्पॉन्स, सेंसिटिविटी और नेटवर्क पिंग कस्टमाइज कर सकते हो। भाई ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे हाथ में कोई गेमिंग कंसोल हो मोबाइल के रूप में। अब सुनो, 7500 mAh की बैटरी, किसी और फ़ोन में होती तो वजन बढ़ जाता, लेकिन iQOO ने इसे बैलेंस कर दिया है इतनी स्मार्टली कि गेमिंग करते वक्त फ़ोन भारी नहीं लगता। लगातार 4 घंटे BGMI खेलने के बाद भी बैटरी सिर्फ 30% गिरी, और जब चार्ज करने की बारी आई, 100 वाट फास्ट चार्जिंग ने 25 मिनट में फुल चार्ज कर दिया, मतलब मैच खत्म, फ़ोन चार्ज और नया मैच ऑन पर बार। अब सोचो, BGMI में जब एनिमी लेफ्ट साइड से क्रॉल करता है और तुम्हें हेडफोन के बिना भी उसकी आवाज़ आ जाए। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर सेटअप इतना शार्प है कि हर गोली हर फुट स्टेप एकदम क्लियर सुनाई देता है। यानी अगर तुमने कैंपिंग करने वाले को डिटेक्ट नहीं किया तो गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारा पुराना फ़ोन स्लो था। अब यहाँ मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास iQOO Neo 11 आता तो तुम सबसे पहले क्या करते? BGMI में नया सेंसिटिविटी सेटअप बनाते या डायरेक्ट रैंक पुश शुरू कर देते? कमेंट में बताना, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कौन है असली रश गेमर यहाँ पर। iQOO Neo 11 एक ऐसा फ़ोन है जो गेमर्स के लिए बना है, पर सबके लिए फील होगा। परफॉर्मेंस लीजेंडरी है, डिस्प्ले स्मूथ है, बैटरी बैलेंस्ड है, और चार्जिंग तो भाई फास्ट नहीं फ्लैश है। और जो इसकी कीमत है 35 से 43,000 के बीच, वो देखकर तो लगता है iQOO ने बाकी ब्रांड से कहा दिया अब खेल असली होगा।